मेरे भाई, कुल्लु नफ्सिन दायक़तुल मौत। हर एक जानदार चीज को मौत का जायका चखना है। ये वो सच्चाई है जिसे कोई भी झुटला नहीं सकता। कोई अगर बीमारी अगर हो जाए उसका इलाज करवा सकता है, उससे निजात पा सकता है। एक्सीडेंट अगर हो जाए तो वो सही हो सकता है, लेकिन कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए फिर मरना है। आनी है मौत। इलाज करवा ले, लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगवा ले, अगर जिंदगी है उस कुछ दिनों के लिए तो कुछ दिनों के लिए है। कितनी ही बढ़िया मकान हो, कितनी ही अच्छी कोठी बना ले, कितनी ही बेहतरीन गाड़ियों में घूम ले, कितने ही अच्छे पकवान बना के खा ले, कितने ही ड्राई फ्रूट खा ले, कितने ही माल खा ले, कितनी ही बॉडी शॉडी बना ले, कैसी बढ़िया से बढ़िया जिम कर ले, अच्छी सेहत बना ले, लेकिन मरना है। इस सच्चाई को कोई झुटला नहीं सकता। एक्सीडेंट के बाद अक्सर ऐसा होता है कि पैर टूट जाया करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी आजकल रॉड डालने लगे हैं, उसमें रॉड वगैरह इम्प्लांट डालने के बाद में वो बंदा अपने पैरों पर फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी मरना है, फिर भी मौत। देखें जरा, एक कब्र खुली है किसी के इंतकाल के बाद। जब उसके लिए कब्र खोदी जा रही थी तो बगल से एक कब्र खुदी तो हड्डियां देखें उसमें, उसके ऊपर इम्प्लांट लगे हुए हैं, रॉडें डली हुई हैं, दो पैर हैं, उनकी हड्डियां हैं। वो हड्डियां गलना शुरू हो गई हैं और वो लोहा अभी भी वैसा ही है। हालांकि लोहा भी गलेगा, लेकिन हड्डियां लोहे से कमजोर हैं। लोहे से पहले हड्डियां गलना शुरू हो गई हैं। इस वीडियो से इबरत हासिल करने की जरूरत है मेरे अजीज। हाँ, एक्सीडेंट होने के बाद बंदा अगर पैर टूट जाए, हाथ पैर टूट जाए, हंसलियां टूट जाए, ऑपरेशन हो जाए, ऑपरेशन के बाद सारे डॉक्टर्स की टेक्नोलॉजी के बाद बंदा सीधा खड़ा हो जाए, लेकिन कब तक, कितने दिनों तक? कुल्लु नफ्सिन दायक़तुल मौत आएगी जरूर, इसको कोई झुटला नहीं सकता मेरे अजीज। इसलिए आ जाइए पलटकर, समझ जाइए, न इतराइए अपनी दौलत पर, न इतराइए अपने पैसे पर, अपनी गाड़ी पर, अपने बंगले पर, न इतराइए अपनी सेहत पर। जिम से निकलने के बाद बड़ा फूलते हो, बड़ा इतराते हो, बड़ा सीना चौड़ा करके चलते हो, बॉडी फुला कर चलते हो। नमाज, फिर बाद में सब काम। पहले नमाज, यही एक नमाज है जो कब्र में काम आने वाली है, जो आखिरत में काम आने वाली है। यही वो नमाज है जिसका सवाल, पहला सवाल नमाज का होगा, सब जानते हैं, लेकिन इधर से सुनी, इधर से निकाल दिया। मेरे अजीज, गरम गरम बिस्तर, कितने ही वीआईपी बिस्तर में सो लो, कितने ही अच्छे मखमल के गद्दों में लेट जाओ, कितने ही अच्छे बढ़िया से बढ़िया लिहाफ ले लो, कम्बल ले लो, लेकिन इन गरम गरम बिस्तरों को छोड़ करके इसी कब्र में जाना है, इसी मिट्टी में मिलना है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से पैदा किया गया और फिर इसी मिट्टी में जा रहे हो। व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से फिर उठाया जाएगा, फिर पेश किया जाएगा अल्लाह तबारक व तआला के सामने। मेरे अजीज, समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। समझ जाइए, ये हसद, ये बुग़्ज़ कीना, ये हराम खाना, ये हक मारना, ये सब छोड़ दो यार। लिहाजा समझने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। अल्लाह पाक हमें और आपको कब्र व हश्र की फ़िक्र नसीब फरमाए, कब्र की, हश्र की, आखिरत की फ़िक्र नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हिदायत अता फरमाए।